जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ये जो प्रथा है वो कब से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको अलग अलग राज्यों में किस किस नामों से बुलाया जाता है और किस किस तरीके से मनाया जाता है, और इस रक्षाबंधन का जो मेन मोटिव है वो क्या है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, बने रहिए आप हमारे साथ। तो भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। श्रावण, जिसे कि सावन कहा जाता है, इस टाइम पे मनाने की वजह से इसको श्रावणी भी बोला जाता है या सलूनो भी बोला जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो राखी का है। देखो, रक्षा का जो महत्व होता है वो सुरक्षा से होता है और जो बंधन का महत्व होता है वो बाध्य से होता है। और इस त्यौहार में जो बहनें होती है वो अपने भाई की तरक्की के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है भगवान से। अब तो प्राकृतिक संरक्षण हेतु वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा जो है वो प्रारंभ हो गई है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो प्राकृतिक है वो सुरक्षित रहे। रक्षा बांधते टाइम एक श्लोक का उच्चारण किया जाता है। वो श्लोक है, येन बदोबली राजा दानवेद्रो महाबलम तेन त्वामी प्रतिबदामी रक्षे माचल माचल। और इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, तुम अपनी संकल्प से कभी भी विचलित ना होना। अगर हम नेपाल की बात कर ले तो नेपाल में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो रक्षाबंधन के दिन अपने गुरु को और अपने भगिने को राखी बांधते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात कर ले तो यहाँ पे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करती है और उसकी दीर्घायु की कामना करती है। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास भी दिलाते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को पवित्रता और पूरा आदर और सम्मान देता है। ये भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ ये भावनात्मक रिश्ते को भी जोड़ता है। जैसे सगे भाई के साथ साथ बाकी जो लोग हैं जो किसी को बहन मानते हैं, किसी को भाई मानते हैं, उस रिश्ते को भी ये पवित्रता देता है। ये जो बंधन ये धर्म, जाति और जो देश की सीमाएं है उससे बहुत अलग है। अगर हम प्राचीन काल की बात कर ले तो जो शिष्य गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो शिष्य जो है वो गुरु को रक्षा बांधते थे और गुरु जो है वो भी शिष्य को रक्षा बांधते थे और ये बोलते थे कि मैंने जो भी तुम्हें शिक्षा दी है उसका सही से इस्तेमाल करना, उचित जगह पे इस्तेमाल करना, उचित ढंग से इस्तेमाल करना और जो मेरी गरिमा है उसको बनाए रखना। उत्तरांचल में इस त्यौहार को श्रावणी के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ की यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहा जाता है कि इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग जो पहले का आकार था उसको प्राप्त कर लेता है और इसी उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ जो गुफा है वहाँ पे हर साल मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है और श्रावणी भी कहा जाता है। और इस दिन वहाँ के लोग समुद्र के किनारे जाके या नदी के किनारे जाके अपना जनेऊ को चेंज करते हैं और समुद्र के किनारे जाकर वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ के लोग नारियल चढ़ाते हैं वहाँ पे। अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ पे राम राखी या चूड़ा राखी और लुम्बा बांधने का रिवाज होता है। जो राम राखी होता है वो लाल धागा में होता है और उसके ऊपर एक पीले कलर का फूल होता है और ये जो राखी है वो केवल भगवान को बांधा जाता है। और जो चूड़ा राखी है वो भाभीयों के चूड़ियों में बांधा जाता है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जो दक्षिण भारत में है इस त्यौहार को अवनी अवितम भी कहते हैं वहाँ के लोग। इस त्यौहार को उपक्रमण भी कहा जाता है। उपक्रमण का मतलब होता है नई शुरुआत करना। अगर हम बात कर ले कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी तो ऐसा अभी भी कोई मानना नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। लेकिन अगर हम बहुत पहले जाते हैं तो इसका कहीं कहीं वर्णन मिलता है रक्षाबंधन का। अगर हम भविष्य पुराण की बात कर लें तो भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आ रहे थे। तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहाँ बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया और संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था।
लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई को इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। उसके बाद एक और कहानी बहुत ही प्रचलित है। ये कहानी है कृष्ण की और द्रौपदी की। इस कहानी में कहा जाता है कि जब युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी, तो श्री कृष्ण की उंगली को द्रौपदी ने अपने साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का जो प्रसंग है वो भी मिलता है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। जब दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेके ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दिए। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्यौहार बलियो नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर ना लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उससे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। अगर हम अपने देश के पहले के इतिहास की बात कर ले, तो पहले जब लोग युद्ध में जाते थे तो उनकी जो पत्नियां थी उनके हाथ में धागा बांधती थी ताकि वो युद्ध जीत के और सुरक्षित घर वापस आ सके। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रचलित है रक्षाबंधन को लेके। तो आप हमको बताइए कि आपको कौन सी कहानी बहुत अच्छी लगी और आप इस बार का रक्षाबंधन कैसे मनाने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमें बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।